जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। पलाक्ष, शलमली, कुश, क्रोध, काक और पुष्कक द्वीपों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह जम्बूद्वीप जैसा और जितने परिमाण वाला बताया गया है, उतने ही परिमाण वाला वहाँ क्षार समुद्र है, जिससे वह सब ओर से घिर गया है। जिस प्रकार मेरू पर्वत के चारों ओर यह जम्बूद्वीप है, वैसे ही इसके सभी भागों में खारे जल का समुद्र है। क्षार समुद्र को दूने परिमाण वाले पलाक्ष द्वीप ने घेर रखा है। उपवन से घिरी हुई खाई की भांति यह घिरा है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है, उतना ही बड़ा यहाँ एक पाकड़ का पेड़ है। अतः वह इसे पलाक्षी द्वीप कहते हैं। सुवर्णमय अग्नि देवता का यह सुनिश्चित स्थान है। 7 जीव वाले ये अग्निदेव महाराज प्रियव्रत के पुत्र है। इनका नाम इधम जीवा है। यह ही पलाक्ष द्वीप में शासन करते हैं। राजा प्रियव्रत ने अपने द्वीप के 7 विभाग करके 7 पुत्रों में बांट दिए और स्वयं आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा मान्य योग साधन में लग गए। उसी आत्मयोग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। शिव, यवस, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय, इन नामों से प्रसिद्ध दर्शनीय ये 7 वर्ष पलाक्ष द्वीप के हैं। इन 7 वर्षों में 7 नदियां और 7 ही पर्वत है। अरुणा, नर्मदा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाती का, ऋषभ भरा और सत्यम भरा, इन नामों से नदियां विख्यात है। मणिकूट, व्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिषमान, सुपर्ण, हिरण्याष्टिव और मेघमाल, ये नाम पलाक्ष द्वीप के पर्वतों के हैं। इन नदियों के केवल जल का दर्शन और स्पर्श करने से वहाँ की प्रजा पवित्र हो जाती है। उसका सारा कलमश धुल जाता है। इस पलाक्ष द्वीप में हंस, पतंग, उधरवयन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण रहते हैं। उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। देखने में यह बड़े ही विलक्षण प्रतीत होते हैं। यह तीनों वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार स्वर्ग के द्वारभूत भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वह कहते हैं, जो सत्य, ऋतु, वेद एवं सत्कर्म के अधिष्ठाता है, अमृत एवं मृत्यु अर्थात यम जिनके विग्रह है, उन पुराण पुरुष विष्णुमय भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। नारद, पलाक्ष आदि जो 5 द्वीप है, उन सब में जन्म लेने वाले प्राणी परिमित आयु, इंद्रिय शक्ति, बल, बुद्धि और पराक्रम के साथ उत्पन्न होते हैं। टिशु रस का समुद्र पलाक्ष द्वीप की अपेक्षा बहुत बड़ा है। अतः पलाक्ष द्वीप से दूने विस्तार वाला शालमली द्वीप है। जितना लंबा चौड़ा यह शालमी द्वीप है, उतने ही आकार का वहाँ मदिरा का समुद्र है, जिससे यह द्वीप घिरा गया है। वहाँ ऐसा बड़ा एक सेमर का वृक्ष है, जिसे पलाक्ष द्वीप में पकड़ा का था। पक्षीराज महात्मा गरुड़ जी इस द्वीप में विराजते हैं। उस शालमली द्वीप का शासन सूत्र राजा यज्ञबाहु के हाथ में है। यह यज्ञबाहु राजा प्रियव्रत के ही पुत्र है। उन्होंने ही अपने 7 पुत्रों को यह पृथ्वी बांट रखी है। शालमी द्वीप के 7 वर्षों के नाम है सुरोचन, सोमनस्य, रमणन, देववर्षक, परिभद्र, अपयायन और विज्ञान। उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियां भी हैं। पर्वतों के नाम है सारस, शतशृंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष और सहस्रुति तथा नदियों के नाम है अनुमति, सिनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। उन नामों में रहने वाले समस्त पुरुष श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशुंधर संज्ञक 4 वर्णों में विभक्त है। वेद स्वरूप चंद्रमा को भगवान ईश्वर मानकर वह उनकी उपासना करते हैं। कहते हैं, जो अपनी किरणों से पितरों के लिए शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विभाजन कर रहे हैं, तथा संपूर्ण प्रजा जिनका शासन मानती है,
वह भगवान सोम प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार मदिरा के समुद्र की उपेक्षा स्वयं दुगने विस्तार वाला कुश द्वीप है। यह द्वीप धृत के समुद्र में घिरा दिखता है। वहाँ कुश की एक सघन झाड़ी है, अतः उसे किश द्वीप कहते हैं। अग्निदेव अपनी सुंदर ज्वाला से कोष्ठों को भस्म करते हुए सर्वव्यापी होकर विराजते हैं। यह कुशद्वीप प्रिय व्रत कुमार राजा हिरण्यरेता के शासन में है। हिरण्यरेता ने इस द्वीप में 7 वर्ष करके इसे अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया है। पुत्रों के नाम है वसु, वसुदान, धृणरुचि, नाभिगुप्त, सतुपेव्रत, विविक्त और भामदेव। उन वर्षों में उनकी सीमा निश्चित करने वाले चक्र, चक्षु, शृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, अधर्वरोमा और दविद्र नाम वाले 7 पर्वत प्रसिद्ध है। नदियां भी 7 है। उनके नाम है रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुत विंदा, देवगर्भा, धृतचयुता और मंत्रमालिका। कुशद्वीप के समस्त निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक संज्ञक 4 वर्ण वहाँ रहते हैं। वह अग्नि को भगवान श्री हरि का विग्रह मानकर अपने यज्ञादि कर्म कौशल द्वारा उनकी उपासना करते हैं। सब लोग वेद के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निदेव से उनकी प्रार्थना है। जात वेद कहलाने वाले भगवान अग्निदेव आप पर ब्रह्मा परमात्मा को स्वयं हवि पहुँचाते हैं। अतः श्री हरि के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष परमात्मा का यजन करें। इस प्रकार कुशद्वीप में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों के द्वारा अग्नि स्वरूप भगवान श्री हरि की उपासना होती है। नारद जी ने कहा, स्वार्थदर्शी प्रभु अब आप शेष द्वीपों के परिमाण बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कुशद्वीप अत्यंत विस्तृत धृत समुद्र के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके बाहर दुगने परिमाण वाला क्रोच द्वीप है। इस क्रोच द्वीप को इतने ही विस्तार वाले क्षीर समुद्र ने घेर रखा है। यह वह द्वीप है जहाँ क्रोच नामक पर्वत है। इस पर्वत के कारण ही इस द्वीप को क्रोच द्वीप कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से इसका पेट ही फट गया था। क्षीर समुद्र ने इसे खींचा और वरुण ने रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की। तब यह पुनः कायम हुआ। प्रिय व्रत कुमार श्रीमान धृतपुष्ट इस द्वीप के व्यवस्थापक थे। उन नरेश को अखिल जगत से सम्मान प्राप्त था। उन महाराज ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया और इनके पुत्रों की संख्या भी 7 थी। फिर धृतपृष्ठ की आज्ञा से एक एक पुत्र एक एक वर्ष का राजा बन गया। इस प्रकार पुत्रों को वर्षों की व्यवस्था में नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री हरि की शरण ली। आम, मधु, रुहु, मेघ, पृष्ठ, सुधामक, भ्रजिष्ठ, लोहितान और वन स्थपी ये पुत्रों के नाम है। पर्वत और नदियां भी 7 ही है। पर्वतों के नाम है शुक्ल, वर्धमान, भोजन, अपहरण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र, अभ्या, अमृत, तोधा, आर्यमा, तीर्थवर्ती, व्रती, रूपवती, शुक्ल और पवित्रवती। इन नामों से नदियां विख्यात है। इन नदियों के पवित्र जल को चारों वर्ण के लोग पीते हैं, पुरुष, वृषभ, द्रविण और देवक। इन 4 वर्णों के पुरुष वहाँ रहते हैं। उन पुरुषों के द्वारा जल के स्वामी वरुण देव की उपासना होती है। वह इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, भगवान वरुण देव पुरुषोत्तम श्री हरि की कृपा से आपको असीम शक्ति प्राप्त है। भू, भुवा और स्वाहा इन तीनों लोकों को आप पवित्र करते हैं। संपूर्ण कलमाशों को दूर कर देना आपका स्वभाव ही है। हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं, आप हमें पवित्र करने की कृपा करें। इसे मंत्र मानकर जप भी करते हैं। फिर भांति भांति के स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की जाती है। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से
आगे शाक द्वीप है। 32 लाख योजन विस्तार वाला यह द्वीप क्षीर समुद्र के चारों ओर विस्तृत है। इसी के बराबर वहाँ मट्ठे का समुद्र है जिसने इसे घेर रखा है। इस विशिष्ट द्वीप में शाक नाम का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। नारद, इस वृक्ष के कारण ही इस क्षेत्र का नाम शाक द्वीप पड़ गया। प्रिय व्रत कुमार मेधातिथि इस द्वीप के राजा थे। उन्होंने 7 वर्षों में इस द्वीप का विभाजन कर दिया और अपने 7 पुत्रों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्त करके स्वयं योग गति की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। राजा मेधातिथि के पुत्रों के नाम है पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूमानीक, चित्ररेख, बहुरूप और वृक्षधृत। इसकी सीमा निश्चित करने वाले 7 पर्वत और 7 ही नदियां हैं। ईशान, उरुश्रंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्रोत्र, देवपाल और महासन, ये 7 पर्वत कहे गए हैं। 7 नदियों के नाम है अनधा, आयुर्द, अभय स्पष्टि, अप्रजादिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति और निज धृति। उस वर्ष के सभी पुरुष महान प्रतापी होते हैं। इन पुरुषों के 4 वर्ण हैं, सत्यव्रत, क्रतुव्रत, दान व्रत और अनुव्रत। प्राणायाम करके भगवान वासुदेव की ये उपासना करते हैं। यह यो स्तुति करते हैं जो प्राणियों के भीतर वृत्तियों से प्राणियों का धारण पोषण करते हैं तथा यह संपूर्ण चराचर जगत है जिनके अधीन है, वह अंतर्यामी भगवान स्वयं हमारी रक्षा करे। नारद, इसी प्रकार मट्ठे के समुद्र से आगे उससे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। यह द्वीप शाक द्वीप से दुने विस्तार में है। अपने जैसे विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र द्वारा यह चारों ओर से घिरा है। इस द्वीप में अत्यंत प्रकाशमान एक कमल है। इसकी प्रभुत पंखुड़ियां ऐसी चमकती है मानो आग की लपटें हो। लाखों स्वर्णमय पत्र इस कमल की शोभा बढ़ा रहे हैं। अखिल जगत की सृष्टि करने का विचार उत्पन्न होने पर संसार के एकमात्र शासक श्री हरि ने महाभाग ब्रह्मा के रहने के लिए इसी कमल की स्थापना की है। इस पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर नाम का यह एक ही पर्वत है। पूर्व और पश्चिम के वर्षों की सीमा बताना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत है। इसकी 4 दिशाओं में 4 पुरियां हैं। जिन पुरियों में इंद्र आदि लोकपाल रहते हैं। इसके ऊपर से होते हुए सूर्य सुमेरु गिरी की प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य के रथ का चक्का संवत्सर का प्रतीक है। देवयान और पितृयान मार्ग से यह आगे बढ़ता है। प्रिय व्रत के पुत्र वितिहोत्र जहाँ राजा थे, उन्होंने इस अपने द्वीप को 2 भागों में बांट दिया। उनके 2 पुत्र थे, दोनों का क्रमशः 2 वर्षों में रहने की आज्ञा दे दी। पुत्रों के नाम है रमण और धातकी। यह 2 राजकुमार दोनों वर्षों में शासन करते हैं। स्वयं वितिहोत्र अपने बड़े भाइयों के समान भगवान श्री हरि के परम उपासक बन गए। इस लोक में रहने वाले पुरुष ब्रह्मा को साक्षात पर ब्रह्मा परमेश्वर का स्वरूप मानकर उनकी उपासना करते हैं। सकाम कर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए वह योग कहते हैं, जो कर्ममय ब्रह्मा के साक्षात विग्रह जगत पूज्य एक एवं अद्भुत है तथा जिनका स्वरूप परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है। चंद्रमा आदि ग्रहों की गति, शिशुमार चक्र का तथा राहु मंडल आदि का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद अब चंद्रमा आदि ग्रहों की अद्भुत गति का वर्णन सुनो। इनकी गति से ही मनुष्यों को शुभ और अशुभ समय का परिज्ञान होता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक घूमता है, तब उस पर बैठे हुए चींटे आदि कीड़े भी घूमते ही हैं। फिर इन घूमने वाले कीड़ों की एक दूसरी गति भी होती है, क्योंकि उस चाक पर ये कीड़े एक स्थान पर नहीं रहते, इधर उधर चला फिरा करते हैं। इसी प्रकार राशियों से उपलक्षित काल
चक्र के अनुसार सुमेरु और ध्रुव को दाहिने करके घूमने वाले सूर्य प्रवृत्ति प्रधान ग्रहों की गति एक दूसरी भी दृष्टिगोचर होती है। इनकी वह गति नक्षत्र पर निर्भर रहती है। अतः जब एक नक्षत्र समाप्त होकर दूसरा आ जाता है तब इनकी गति से भी परिवर्तन हो जाता है। यह दोनों गतियां परस्पर अविरुद्ध है। सर्वत्र के लिए यही निर्णय है। वेद और विधान पुरुष जिन्हें जानने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, वह ही अखिल जगत के आधार आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए जगत में घूमते हैं। साथ ही कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह को 12 भागों में विभक्त करके वसंत आदि 6 ऋतुओं में समुचित रूप से गुणों की व्यवस्था करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण पुरुष निरंतर वेद की आज्ञा के अनुसार छोटे अथवा बड़े कर्म का संपादन करके श्राद्ध पूर्वक योगों के साधनों द्वारा इन सूर्य रूप भगवान नारायण की उपासना करते हैं। जो ऐसा करते हैं वह बड़ी सुगमता से कल्याण के भागी बन जाते हैं। यह सिद्धांत है। यह भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों के आत्मा भूलोक और पृथ्वी लोक के मध्य भाग में इनकी गति होती है। यह काल चक्र पर स्थित होकर चलते हैं। 12 महीने वर्ष के अंग है। मेष आदि राशियों से इनकी प्रसिद्धि है। सूर्य क्रमशः इन 12 महीनों को भोगते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। पितृमान से यह एक दिन और रात कहलाता है। सौर मान से इसे 2.25 नक्षत्र बताते हैं। सूर्य जितने समय में वर्ष के छठे भाग को भोगते हैं उसे विधान पुरुष ऋतु कहते हैं। यह ऋतु वर्ष का अवयव कहलाता है। सूर्य आकाश मार्ग में होकर जितने समय में स्वर्ग और पृथ्वी सहित सारे आकाश मंडल का चक्कर लगा जाते हैं उस समय को वर्ष जानना चाहिए। वर्ष 5 प्रकार के कहे गए हैं, संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर और ईदवत्सर। समय की गति जानने वाले पुरुषों का कथन है कि सूर्य सदा समान रूप से नहीं चलते। इनकी चाल कभी मंद, कभी तीव्र और कभी सम हो जाती है। नारद, अब चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का प्रसंग सुनो। ऐसे ही चंद्रमा भी चलते हैं। सूर्य की किरणों से चंद्रमा 1 लाख योजन ऊपर है। इन्हें औषधियों का स्वामी कहा जाता है। सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को यह 2 पक्षों में, 1 महीने के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 दिन में पार कर जाते हैं। जो तीव्र गति चंद्रमा निश्चित रूप से भूचक्र में भ्रमण करते हैं, यह क्रमशः पूर्ण होती हुई कलाओं से देवताओं को और क्षीण होती हुई कलाओं से पितरों को स्वाभाविक ही प्रसन्न करते रहते हैं। यह अपने पूर्व और उत्तर पक्षों के द्वारा देवताओं के दिन और रात का विभाजन करते हैं। समस्त जीवों के प्राण और जीवन यही है। 30 मुहूर्त में ये प्रत्येक नक्षत्र को भोगते हैं। इनकी कलाएं 16 है। इनको अनादि श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। मनोमय, अत्रमय, अमृतधारा और सुधाकर यह इनके नाम है। देवता, पितर, मनुष्य, सरीसर्प और वृक्ष आदि प्राणियों के प्राणों का पोषण करना इनका स्वभाव है। अतः यह सर्वमय कहलाते हैं। चंद्रमा के स्थान से 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। यह नक्षत्र अभिजीत को लेकर 28वें माने जाते हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में बांध रखा है। मेरु पर्वत को दाहिने करके ये भ्रमण करते हैं। नारद, इन नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र रहते हैं। यह शुक्र सूर्य के साथ साथ चलते हैं, कभी पीछे हो जाते तो कभी आगे। इनकी भी 3 प्रकार की गतियां हैं, शीघ्र, मंद और सम। प्राणियों के लिए प्राय ये अनुकूल ही रहते हैं। इन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है। मुने ये भार्गव वर्षा के विघ्नों को सदा दूर करते रहते हैं। इनके स्थान से बुध का स्थान 2 लाख योजन ऊपर बताया जाता है। यह भी शुक्र के समान ही शीघ्र, मंद और समान गतियों से सदा चलते हैं। जिस समय सूर्य को लांग कर ये चल देते हैं उस समय प्राय आधी चलने, बादल होकर इधर उधर बिखर जाने और अवर्षण की सूचना प्राप्त होती है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर
मंगल रहते हैं। यदि यह वक्री ना हो तो एक एक राशियों को 3-3 पक्षों में भोगते हैं। देवऋषि, जो 12 राशियों में महल का भ्रमण होता है, अमंगल सूचक होने के कारण प्राय सबके लिए यह ग्रह अनिष्ट ही होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति रहते हैं। यदि यह वक्री ना हो तो एक राशि में वर्ष भर रहते हैं। यह प्राय ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर भयंकर शनि का स्थान है। यह घोर ग्रह कहलाता है। सूर्य इसके पिता है। यह एक एक राशि में 30-30 महीने तक भ्रमण करते हैं। यो इसके द्वारा संपूर्ण राशियां भोगी जाती है। कालज्ञ पुरुषों का कथन है कि यह ग्रह प्राय सबके लिए अनिष्टकारक है। नारद इससे 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल बताया गया है। यह सप्तऋषिगण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करते हुए ध्रुव लोक की, जिसे विष्णु पद कहा जाता है, प्रदक्षिणा करते हैं। नारद सप्तऋषियों के स्थान से 13 लाख योजन ऊपर उत्तम ध्रुव लोक है। इसे विष्णु पद भी कहते हैं। महान भागवत श्रीमान ध्रुव यहाँ रहते हैं। इनके पिता का नाम उतानपाद है। सारा जगत ध्रुव को मस्तक झुकाता है। इंद्र, अग्नि, कश्यप और धर्म ये सब मिलकर इनको देखते हुए अत्यंत सम्मान के साथ निरंतर इनकी प्रदक्षिणा करते हैं। यह ध्रुव कल्प भर के प्राणियों के जीवन का आधार बनकर इस लोक में विराजते हैं। काल कभी सोता नहीं। इसके वेग को सब नहीं देख सकते। इस प्रभावशाली काल से प्रेरित होकर यह ग्रह, नक्षत्र आदि सभी ज्योतिर्गण निरंतर घूमते रहते हैं। परमेश्वर ने ध्रुव को स्तंभ के रूप से नियुक्त कर रखा है। देवताओं से सुपूजित यह ध्रुव स्वयं अपने तेज से प्रकाशित रहते हैं। जिस प्रकार खलिहान के खंबे में बंधे हुए बैल चारों ओर घूमते हैं, इसी प्रकार इन भ्रमण आदि समस्त ग्रहों की भी गति है। काल चक्र में नियुक्त होकर यह क्रमशः भीतर और बाहर घूमते रहते हैं। ध्रुव का आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से पूरे कल्प भर यह इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे बाज आदि पक्षी आकाश में विचर रहे हो। यो चक्कर काटने वाले संपूर्ण ग्रहों का प्राकृतिक और पुरुष से सहयोग सुलभ है, अतः उनकी कृपा से यह जमीन पर नहीं गिरते। नारद, कुछ लोग तो भगवान श्री हरि की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिर्शंक का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। मुने वह कहते हैं, यह शिशुमार कुंडली मारे बैठा है। इसका सिर नीचे है। इसकी पूंछ के अग्रभाग में इन उतानपाद कुमार ध्रुव का आसन है। पूंछ के मूल भाग में पवित्रात्मा प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म देवताओं से संस्कृत होकर विराजते हैं। धाता और विधाता पूंछ के अंत में तथा सप्तऋषिगण कटी भाग में शोभा पाते हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर अपने शरीर को मोड़कर बैठा है। उत्तरायण वाले 14 नक्षत्र इसके दाहिने भाग में है। दक्षिणायन वाले नक्षत्र इसके वाम भाग में सुशोभित है। नारद, लौकिक शिशुमार भी जब कुंडली मार कर बैठता है तब उसके दोनों वर्ष भाग में समान सांसक अवयव रहते हैं। वैसे ही स्थिति वहाँ भी समझ लेनी चाहिए। इसके पृष्ठभाग में अज, विधि, संज्ञक नक्षत्र अर्थात मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ यह 3 नक्षत्र हैं। उधर में आकाश गंगा है। बाएं और दाहिने कटी प्रदेश में पूर्ण वसु और पुष्य है। पिछले बाएं और दाएं पैरों में अर्द्रा और अश्लेषा का निवास है। बाई और दाहिनी नसिकाओं में अभिजीत और उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहते हैं। देवऋषि इसके वाम और दक्षिण नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ का स्थान है। निष्ठ और मूल दाहिने और बाएं कानों में रहते हैं। मुने, दक्षिणायन के मेघा आदि जो 8 नक्षत्र है वह वाम पार्श्व की हड्डियों के स्थान में है। इसी प्रकार उत्तरायण के 8 नक्षत्र इसके ठीक विपरीत क्रम से दक्षिणा पार्श्व की हड्डियों के स्थान पर है। शतभिक्षा और ज्येष्ठ दाहिने तथा बाएं कंधों की जगह है। उत्तर की ठोडी में अगस्त्य का, नीचे की ठोडी में यमराज का, मुख में मंगल का और ज्ञानेंद्रियों में शनि का स्थान कहा गया है। ककुद पर बृहस्पति, छाती पर ग्रहराज सूर्य, हृदय में भगवान नारायण तथा मन में चंद्रमा विराजते हैं।
दोनों स्तनों में दोनों अश्विनी कुमारों का तथा नाभि में शुक्र का स्थान कहा जाता है। प्राण और अपान बुध तथा गले में राहु और एवं केतु रहते हैं। ऐसे ही सभी अंगों में और रोम कोपों में नक्षत्र मंडल कहे गए हैं। नारद, भगवान विष्णु का यह सर्वदेवमय दिव्य विग्रह है। संयमशील पुरुष प्रतिदिन स्वयं काल के समय मौन रहकर यत्न पूर्वक इस रूप का ध्यान करे तथा ध्यान करते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो ज्योतिर्लोकायमय काल या निमिषम पते महापुरुषा भी धीमहि। भगवान आप संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र रूप से विराजमान देवताओं के अधिष्ठाता तथा परम पुरुष है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ग्रह नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का जो यह आधि देविक रूप है, इसका तीनों समय जप करने वाले पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं, अथवा जो तीनों कालों में इनको नमस्कार करता है उसका उस समय का पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया है। सिंगिका के गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुई है। योग्यता न होने पर भी यह नक्षत्र की भांति विचरता है। चंद्रमा और सूर्य ने तो इसे मार डालने का ही प्रयत्न किया था, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से इसके अमरत्व और ग्रहत्व प्राप्त कर लिया। तपते हुए सूर्य का जो यह बिंब दृष्टि गोचर हो रहा है, इसका विस्तार 10,000 योजन है। चंद्रमा 12,000 योजन के विस्तार में है। 13,000 योजन के विस्तार वाला यह राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ठगने का प्रयास निरंतर करता है, क्योंकि पूर्व समय का वैर इसे भूला नहीं था। ऐसा समझना चाहिए। इतनी दूरी से भी सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ढकने के लिए राहु तत्पर रहता है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने दोनों के पास अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। यह भयंकर चक्र में असीम ज्वाला थी। उसके दूसहते से सूर्य और चंद्रमा का मंडल चारों ओर से घिरा रहता है। राहु पास तो जा नहीं सकता, वह इनके बिंबों के सामने दूर ही रुक जाता है, फिर तुरंत लौट पड़ता है। देवेश्वर इसी स्थिति को जगता में उपराग ग्रहण कहते हैं। यह जानने का विषय है। नारद, राहु से नीचे सिद्धों, चरणों और विदाधरों के परम पावन लोक कहे गए हैं। इन लोकों का विस्तार 10,000 योजन बताया जाता है, जहाँ पुण्यात्मा पुरुष निरंतर निवास करते हैं। देवऋषि, इन लोकों के नीचे यक्षों, राक्षसों, भूतों, प्रेतों एवं पिशाचों की श्रेष्ठ विहार स्थली है। इसके नीचे जहाँ तक वायु चलती है और बादल दिखाई पड़ते हैं, उसे परम ज्ञानी पुरुषों ने अंतरिक्ष लोक कहा है। द्विजवर, इसके नीचे 100 योजन की दूरी पर वह पृथ्वी बताई जाती है, जहाँ तक गरुड़, बाज, सारस और हंस आदि पक्षी उड़ सकते हैं। यह सब पृथ्वी पदार्थ है जो पृथ्वी के परिमाण और स्थिति का वर्णन किया गया है। देवऋषि, इस पृथ्वी के नीचे 7 भूविवर बताए जाते हैं। प्रत्येक विवर की लंबाई और ऊंचाई 1,000 योजन है। यह सभी विवर 10-10 हजार योजन की दूरी पर है। यह भूविवर सभी ऋतुओं के लिए सुखप्रद है। विप्रवर नारद, इनमें पहले को अतुल, दूसरे को वितल, तीसरे को सुतल, चौथे को तलातल, पांचवें को महातल, छठे को रसातल और सातवें को पाताल कहते हैं। इस प्रकार ये सातों विवर प्रसिद्ध हैं। यह विवर एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें कहीं कहीं तो स्वर्ग से भी अधिक सुख की सामग्रियां हैं। यह विषय भोग, ऐश्वर्य, सुख या समृद्धि के भवन है। इनमें अनेकों उद्यान है, विहार स्थलियां हैं, जहाँ जहाँ सुख एवं स्वाद का अनुभव होता है। वहाँ रहने वाले बलशाली दैत्य, दानव एवं नाग अपने स्त्री पुत्र तथा बांधवों के साथ निरंतर आनंद करते हैं। वह अपने घर के स्वामी होते हैं। अनुचरों और सुहदों का समाज उनके पास रहता है। ईश्वर की कृपा से उनकी प्राय कोई कामना अधूरी नहीं रहती।
वह माया जानते हैं, सभी ऋषियों में सुख से संपन्न होकर निवास करते हैं, सदा हष्ट पुष्ट रहते हैं। उन भू विवरों के मायावी वैज्ञानिक भय दानव ने बहुत सी पुरियों का निर्माण किया है। वह पुरियां श्रेष्ठ मणियों, अत्यंत अद्भुत सहस्त्रों भवनों तथा अटालिकाओं से सुशोभित है। सभा भवन, मंदिर और प्रांग उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पुरियां देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्थान स्थान पर उन्हें विचित्रता से सजाया गया है। नाग और असुर अपनी स्त्रियों के साथ वहाँ विहार करते हैं। कबूतर और मैना आदि पक्षी इन पुरियों को मनोहर बना रहे हैं। विवर के स्वामियों ने उन पुरियों में विशाल भवन बनवा रखे हैं। उनसे अलंकृत होकर वह पुरियां अत्यंत प्रकाशित हो रही हैं। वहाँ मन को मुग्ध करने वाले बहुत से बड़े बड़े बगीचे हैं। उन बगीचों के वृक्ष फूलों और फलों से सदा लदे रहते हैं। वहाँ स्त्रियों के विलासोपयोगी बहुत से स्थान हैं, अतः उद्यानों की शोभा अधिक बढ़ गई है। अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त अगाध जल वाले बहुत से जलाशय है। जल बिल्कुल स्वच्छ है। पटीन नाम की मछलियां उन्हें सुशोभित कर रही है। इन जलचर जंतुओं के उलझने से जब जल शुद्ध हो जाता है तब कुमुद, कलहार तथा श्वेत, नील और रक्त वर्ण के कमल हिलने लगते हैं। वहाँ स्थान बनाकर रहने वाले पक्षी अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते तथा इंद्रियों को उत्साहित करने के लिए भांति भांति की मीठी बोली बोलते रहते हैं। उस स्थान पर देवताओं का श्रेष्ठ ऐश्वर्य किसी गिनती में नहीं रहता। वहाँ के निवासी कभी भयभीत नहीं होते। बड़े बड़े सर्पों के मस्तकों की मणियाँ वहाँ निरंतर इतनी अधिक चमकती रहती है कि उनके तेज से अंधकार ठहर ही नहीं सकता। वहाँ के निवासियों को दिव्य औषधि, रसायन पदार्थ, रस, अत्रपान एवं स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उन्हें रोग कभी होते ही नहीं। बाल पकने, झुर्रियाँ पड़ने, बुढ़ापा आ जाने, शरीर विरूप होने, पसीना आने, दुर्गंध निकलने, थकावट एवं स्थिरता आने आदि के रूप में वृद्धावस्था के लक्षण कभी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते। उनका समय सदा मंगलमय बीतता है। भगवान श्री हरि के परम तेजस्वी सुदर्शन चक्र के सिवा उन्हें अन्य किसी से भी मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद, जब सुदर्शन चक्र पुरी में पहुंचता है तब प्राय भयभीत होने के कारण राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं।